नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और परम कृपालु परमात्मा की कृपा से, आपके स्वयं के संयम से और धैर्य से आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, ऐसी कामना करता हुआ परम कृपालु परमात्मा की कृपा आप सब के ऊपर बरसती रही है। और आज भी भगवान की कृपा से आप सब लोगों ने मिले हुए समय का सदुपयोग किया होगा, ऐसी कामना करता हुआ आप सबको बहुत धन्यवाद। हमारे सभी फेसबुक से जुड़े हुए सभी हमारे मित्र और हमारा फेसबुक का सभी परिवार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ, आप सबका अभिवादन करता हुआ आज के दिन हम थोड़े एक विशेष दुख में भी है और हृदय में थोड़ी वेदनाएं भी है। दुख इस बात का है कि जिस तरह 16 तारीख मध्यरात्रि के समय पालघर से नज़दीक महाराष्ट्र में गढ़चिंचोली गांव में जो घटना बनी और संतों को जिस तरह पिटा गया, संतों की जो हत्या कर दी गई, इतनी क्रूरता के साथ जो व्यवहार हम पशुओं से भी नहीं करते, मेरी यह महाराष्ट्र की धरती जो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को धारण करती है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ये धरती जानी जाती है, ऐसी धरती पर इतनी क्रूरता के साथ जो व्यवहार किया गया संतों के साथ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं उन संतों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हुआ परम कृपालु परमात्मा के पास उनके लिए, उनकी आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करता हुआ मैं सतपंथ सनातन परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत ही एक विचित्र घटना है जिसके बारे में मैंने आज सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, अलग अलग माध्यमों से मैंने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। कल जिस बात को हम कह रहे थे, मध्य में भी एक दिन हमने बात की कि हमारी नैतिकता जो घटती जा रही है, नीति के जो मूल्य है हमारे, उनका हमें विस्मरण होता जा रहा है। हमारी नैतिकता, हमारी नीतिमत्ता कमज़ोर होती जा रही है। जो नैतिकता हमारे जीवन का सूत्र होना चाहिए, जिस नैतिकता के कारण हम लोग अपने जीवन को जी सकते हैं, तो कहीं तो वह नैतिकता आज कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। पहले पता कर लेते कि उन संतों का दोष क्या है और बाद में सरकार के द्वारा उनको दंड दे सकते थे। मेरी जानकारी के अनुसार तो संतों का कोई दोष था ही नहीं, लेकिन गैर समझ के कारण लोगों को ऐसे लगा कि शायद ये बच्चे उठाकर ले जाने वाले लोग हैं, और इस कारण से ये घटना बनी जिसका बहुत विरोध संत समाज कर रहा है। तो इसलिए हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी कि हम जब तक हमें क्लियर ना हो, जब तक हमें बात पता ना चले, तो हम लोगों ने ऐसा व्यवहार करना कभी भी हमारे
जीवन की, हमारे परिवार की बात हो, अपने समाज की, अपने गांव की बात हो, अपने राज्य की, देश की बात हो, कभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से कोई कमेंट नहीं करनी चाहिए, कोई बात को कहना नहीं चाहिए जब तक उस बात को हम समझते नहीं हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ परिवार से लेके समाज, गांव में, अपने तहसील में, अपने ज़िले में, अपने राज्य में, अपने देश में, समाज में, धर्म में, संप्रदायों में ये जो उद्विग्नता और ये जो सारी बातें चल रही है, तो कई बार मेरी ध्यान में आता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण होता है, गैर समझ एक दूसरे के प्रति। और हम समझने से पहले ही वास्तविकता कुछ अलग होती है, और वास्तविकता को समझने से पहले ही हम कमेंट कर देते हैं, हम उस बात के लिए कुछ गलत बोल देते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये गलत है। समझे बगैर एग्रेसिव होने का नतीजा हमने देखा, संतों का भी नुकसान हुआ और उस गांव का भी अब नुकसान होगा, उनको भी परेशानी अब सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार और संत समाज तो अब एक्शन लेगा और उनको दंड तो देना ही पड़ेगा सरकार को। तो उनका भी नुकसान हुआ और 2-3 जान चली गई। तो मैं मानता हूँ कि जो मुझे सुन रहे हैं वह तो इन बातों से कुछ सीखे और अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करे। जैसे मेरे मोबाइल पर कोई मैसेज आता है तो मैं एकदम से किसी को फॉरवर्ड कर देता हूँ, नहीं। मेरे मोबाइल में कोई मैसेज आने के बाद मैं उसे पढूं, और तब तक अगर वह विवादास्पद है तो तब तक मैं उसे फॉरवर्ड ना करूं जब तक कि उसकी वास्तविकता मुझे पता नहीं चलती है। जो भी बात हो, परिवार के बारे में हो, पति पत्नी के बारे में हो, अपने समाज के बारे में हो, संप्रदाय के बारे में हो, धर्म के बारे में हो, जो भी बात है, हम उसकी वास्तविकता को पहले समझने की कोशिश करें। हम बस फॉरवर्ड करने में बहुत जल्दबाजी कर देते हैं और यही बातें फिर विवाद की जड़ बनती रहती है। तो कुछ बातें हम ज़रूर फेसबुक का उपयोग करें, हम व्हाट्सएप का, ट्विटर का उपयोग करें, हम सोशल मीडिया का उपयोग करें, चलो ठीक है, लेकिन इन बातों का ध्यान रखते हुए कि इस माध्यम से मैं किसी विवाद का कारण न बनूं, या तो जो विवाद हुआ तो उसमें मैं अपने आप को अलग कर दूं कि मैं विवाद के लिए कारण न बनूं। तो कुछ बातें हैं जो बहुत ही हमने सोच समझदारी के साथ करनी चाहिए। जल्दबाजी में बहुत सारा हम सबका नुकसान होता है। तो हम इसी बातों को कल सोच रहे थे, इसी बातों के ऊपर आपका हमारा चिंतन भी चल रहा था कि हमने अपने जीवन को बहुत सावधानी के साथ जीना चाहिए। अगर कोई भी काम आप करो, आप लिख रहे हो तो सावधानी ज़रूरी है, आप पढ़ रहे हो तो सावधानी ज़रूरी है। लिखने में, पढ़ने में सावधानी ना हो, कथा श्रवण करने में सावधानी ना हो, कथा कहने में सावधानी ना हो, चलने में आपकी सावधानी ना हो, बोलने में आपकी सावधानी ना हो, तो फिर एक्सीडेंट होता है, फिर विघ्न आते हैं और फिर तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो जीवन में सावधानी ज़रूरी है। भोजन करने में सावधानी ज़रूरी है कि भोजन करने में भी अगर हमने सावधानी नहीं रखी कि क्या खाना है और कितना खाना है, अगर इसमें भी दोनों चीज़ों में सावधानी, क्या खाना है और कितना खाना है, इसमें भी अगर हम सावधानी नहीं रखते तो परेशानी की जड़ वही होती है कि हम बेसावध थे, हम सावध नहीं रहे। तो हम सावधानी से अपने जीवन को जीने की कोशिश करें, हर एक कार्य को सावधानी से करने की कोशिश करें। जब आप किसी को बताना चाहते हो कि ये आपकी भूल है, तो हाँ,
वह भूल भी सावधानी के साथ उसे कहो, कि उसे बुरा भी ना लगे और उसे पता भी चले। तो ये सावधानी हम अगर पति पत्नी के रिलेशन में रखते हैं, ये सावधानी भाई भाई के रिलेशन में, ये सावधानी हम सास बहू के रिलेशन में, बाप बेटे के रिलेशन में, भाई बहन के रिलेशन में, हम गुरु शिष्य के रिलेशन में, हम पड़ोसी के रिलेशन में, हम किसी भी हमारे जो संबंध है उन सारे संबंधों में अगर हम सावधानी रखते हैं तो ये रिलेशन बने रहते हैं, ये रिलेशन चलते रहते हैं। इन संबंधों में जान रहती है, इन संबंधों में प्रेम रहता है। तो सावधानी जरूरी है। इसीलिए तो ये प्रवचन है, मनर ज्ञान है, ये चर्चा इसलिए है। तो ये कथा, ये प्रवचन, ये शास्त्रों को पढ़ना, ये क्या है? ये स्पीड ब्रेकर के पहले एक बोर्ड आता है कि कृपया आपके वाहन धीरे चलाए, आगे स्पीड ब्रेकर है। तो स्पीड ब्रेकर से पहले एक बोर्ड आता है ना, तो फिर हम जो व्यक्ति उस बोर्ड को पढ़ता है फिर अपना जो वाहन है वो धीरे कर देता है, स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करके फिर आराम से अपनी गति से फिर वो आगे चल पड़ता है, निकल पड़ता है। तो स्पीड ब्रेकर से पहले बोर्ड को पढ़ना जरूरी है। अगर बोर्ड को पढ़ते हो तो फिर एक्सीडेंट से बच जाओगे। अगर बोर्ड नहीं पढ़ा और उसी गति से जा रहे हो तो स्पीड ब्रेकर के कारण एक्सीडेंट भी हो सकता है। और एक जीवन का सूत्र मैं आपको बता दूं कि जो रेलवे क्रॉसिंग होती है ना, रेलवे क्रॉसिंग का गेट होता है, तो रेलवे क्रॉसिंग के गेट पर 3 सूचनाएं लिखी होती है, स्टॉप, लुक एंड गो। 3 बातें लिखी होती है रेलवे क्रॉसिंग पर, स्टॉप, लुक एंड गो। तो ये हमारे जीवन का सूत्र है कि स्टॉप, रुको, लुक, देखो, समझो, एंड गो, और फिर आप उस काम को करो। स्टॉप, लुक एंड गो। तो ये जीवन के सावधानी का सूत्र है। जल्दबाजी ना करो किसी भी चीज में। तो मैं मानता हूं, मेरी इस बात को आप भी याद रखिएगा। स्टॉप, लुक एंड गो, जो भी आपके कार्य आप कर रहे हो, ये त्रिसूत्री है, ये 3 सूत्र है। तो इन 3 सूत्रों को याद रखते हुए अपने जीवन को अगर जीने की कोशिश हमने की तो मैं मानता हूँ हम एक सक्सेसफुल लाइफ को जी सकते हैं। तो बीच में एक सूत्र मैंने और भी दिया था कि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम एडजस्टमेंट, जो भी सूत्र है तो उसको हम जीवन में धारण करें। हम स्टॉप, लुक एंड गो, जो भी आपको जो भी कार्य कर रहे हो, पहले रुको, देखो और फिर करो, फिर जाओ। तो ये सूत्र है। अगर हमने स्टॉप, हम रुके, लुक, देखो कहीं ट्रेन तो नहीं आ रही है, क्योंकि हमें क्रॉस करना है, रेलवे का जो ट्रैक है उसे क्रॉस करना है। तो रुको, देखो, दोनों तरफ देखो कि ट्रेन तो नहीं आ रही है, और पता चला कि दोनों तरफ से ट्रेन नहीं आ रही है तो फिर गो, फिर आप उस रेलवे ट्रैक को आप क्रॉस करो। एक्सीडेंट होने से बच जाओगे। मेरी बात को मानो तो एक्सीडेंट से बच जाओगे। अगर मेरी मतलब शास्त्रों की, संतों की, हमारे वडीलों की बात नहीं मानोगे और अपने ढंग से चले जाओगे, जीते रहोगे, तो फिर एक दिन एक्सीडेंट होना है। तो शास्त्रों के नियम हमें बचाने के लिए, संतों के नियम हमें बचाने के लिए, वो हमें बचाना चाहते, वो हमें जीवन को यशस्वी बनाना चाहते। तो इसीलिए इन सूत्रों को धारण करने की कोशिश करिएगा। तो सावधानी की कल हमने बात की और सावधानी के साथ हमने अपने जीवन को जीना चाहिए। मुनिवर सावधान थई ने रहिए, अमर दृष्टि हृदय मा धरिए, जो चौथी लाइन थी, चौथी पंक्ति थी 9वें श्लोक की,
कि मुनिवर सावधान थईने रहिए, हम सावधान होके रहे, अपने जीवन को जिए और अमर दृष्टि हृदय में धरिए। और हृदय में जो अमर है, जो अविनाशी है, उन तत्वों को हृदय में स्थान देने की कोशिश करें, अविनाशी तत्व से जुड़ने की कोशिश करें। अमर दृष्टि रे अमर निरखो, भाई अमर जोईते मन हरखो, कि अमर दृष्टि रे अमर निरखो, इस अमर दृष्टि से हम उस अमर तत्व को देखें, या तो उस अमर तत्वों को देखने के लिए अमर दृष्टि का होना जरूरी है, क्योंकि इन आँखों से हम उसे नहीं देख सकते, अनुभव कर सकते, नहीं अनुभव कर सकते। तो उसे देखने के लिए जो आँख अर्जुन के पास थी, जो आँख धृतराष्ट्र के पास बैठकर जो संजय सारी बातें बता रहा था, तो जो आँख संजय के पास थी, जो आँख अर्जुन के पास थी, जिन आँखों से अर्जुन को भगवान का मूल स्वरूप जो विराट विश्व स्वरूप है वह दिखाई दिया, और अर्जुन को पता चला कि अरे कर्ता कर्विता तो परमात्मा है, मैं तो उसके हाथ की कठपुतली हूँ, मरने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है। ये तो कोई एक भी तत्व मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि जहाँ भगवान नहीं है। अत्र तत्र सर्वत्र, पूरे पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में परमात्मा समाहित है, परमात्मा ही परमात्मा है, तीर चलाने वाला वही है। ये सारी अनुभूति अर्जुन को हुई। फिर मैं कौन होता हूँ मारने वाला, ये तो भगवान की रचना है, भगवान ही जो एको हम है वही तो ये सारी लीला कर रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। तो अर्जुन को जो दृष्टि प्राप्त हुई थी, जब तक हमें वो अमर दृष्टि प्राप्त नहीं होती तब तक हम उस अमर को देख नहीं सकते, उस अविनाशी को हम देख नहीं सकते। देखने का मतलब हम उसे अनुभव नहीं कर सकते, हम उस तत्व से जुड़ नहीं सकते। तो यह अमर दृष्टि हम सबके जीवन में जरूरी है। भाई अमर जोई ते मन हर को। और फिर जिसने उस अमर तत्व को जान लिया, उस अमर तत्व को अनुभव कर लिया, फिर ते मन, फिर वह मन प्रसन्न रह सकता है। अब यहाँ पर एक बात सोचने जैसी है कि सद्गुरुदेव ने कहा कि उस अमर तत्व को आप जान लेते हो तो वह मन की प्रसन्नता का कारण बनता है। तो सद्गुरुदेव का कहना है कि मन को अगर शांत करना हो, मन को अगर हमेशा प्रसन्न रखना हो, तो आपको उस अविनाशी तत्व के साथ मन को जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मन कितना भी सोच ले संसार के बारे में, संसार में है ही उद्विग्नता, अशांति, दुख। तो मन जब जब संसार में डुबकी लगाएगा तो दुख की ही उसे अनुभूति होगी, और जब मन ब्रह्म में डुबकी लगाएगा, ब्रह्म रस को चखेगा, जब जब मन उस अविनाशी के बारे में सोचेगा, अविनाशी को खोजने में मन लगेगा, उसमें डुबकी लगाएगा, तो मन को आनंद की, प्रसन्नता की अनुभूति होगी। क्योंकि यह प्रसन्नता हमें बाजार में नहीं मिल सकती, हम उसे खरीद नहीं सकते। यह प्रसन्नता तो हमें प्राप्त करनी पड़ती है साधना से। सद्गुरु कहे सिर के साटे लीजिए, जो हरि बेचाता होए हाट। किसे नु विलंब ना कीजिए, सिर हाथू ते दीजिए काट। सद्गुरु कहे सिर के साटे लीजिए, जो हरि बेचा तो होए हाट। अगर भगवान मिल रहे हो तो अपने मस्तक को भी काट देने की कोशिश करना, क्योंकि शीश दीजिए गुरु मिले, शीश दीजिए प्रभु मिले, तो भी सस्ता जान।
तो अगर आपको शीश देने के बाद भगवान मिल रहे हो तो शीश काट देना, और शीश काटने में देरी मत करना। जल्द से जल्द उस भगवान को शीश के बदले प्राप्त करने की कोशिश करना। तो शीश काटने का मतलब है अभिमान अहंकार का शीश काट देना, और अभिमान अहंकार का शीर काट कर वो मिलते होंगे तो जल्द से जल्द उस अभिमान अहंकार वाले मस्तक को, सर को काट देने की कोशिश करना, और जल्द से जल्द उसे अपना बनाने की कोशिश करना। तो मन जब संसार का चिंतन करेगा तो दुख की अनुभूति करेगा, और मन निंदा में मन लगा रहेगा तो दुख की अनुभूति होगी, मन अहंकार अभिमान में लगा रहेगा तो दुख की अनुभूति होगी, मन चुगली में लगा रहेगा तो दुख की अनुभूति होगी, मन झगड़े में लगा रहेगा तो दुख की अनुभूति होगी, मन झगड़े वाले सीरियल को देखने में लगा रहेगा तो दुख की अनुभूति होगी, और मन अगर अविनाशी तत्व में लगा रहेगा, अविनाशी तत्व के बारे में सोचता रहेगा, सकारात्मक बातों को मन पढ़ेगा, सकारात्मक बातों को मन सुनेगा, सकारात्मक बातों का मन चिंतन करेगा, उस सकारात्मक बातों में मन अगर डुबकी लगाएगा, हमेशा चिंतन करता रहेगा, तो फिर उसकी प्रसन्नता की अनुभूति होगी। जैसे कि आनंदाचे डोही आनंद तरंग, अगर वो जो डोह है वो अगर जो आनंद का सागर है तो तरंगे भी, लहरें भी आनंद की उठेगी, और दुख का है तो दुख की लहरें उठेगी। तो हम अगर मन को प्रसन्नता देना चाहते हैं तो अपने मन को उन चीज़ों से हटाना चाहिए जो दुख की अनुभूति कराते हैं, और मन को सकारात्मक बातों में, अच्छी बातों में लगाना चाहिए, तो फिर मन को आनंद की अनुभूति मिलती है। इसका मतलब मन से हमें उन सारी बातों को त्याग देना चाहिए जो बातें मन को दुख की अनुभूति कराती है, क्योंकि चुगली से न हमारा अच्छा होता है, निंदा से न हमारा अच्छा होता है, न किसी का अच्छा होता है। तो इन बातों से अपने मन को हटाने की हम लोग कोशिश करें। तो अमर दृष्टि रे अमर निरखो, भाई अमर जोई ते मन हर को, फिर उसको देखने के बाद फिर आपको अनुभूति होने लग जाएगी। जैसे एक दिन एक लड़का था और मीराबाई को देखा, मीराबाई को देखकर कहने लगा, मीराबाई का हाथ पकड़ा, मीराबाई अपना अपना नाम संकीर्तन करते नगर में घूम रही थी। मीराबाई का हाथ पकड़ा और मीराबाई को कहा, मीराबाई मुझे आपसे शादी बनानी है, आप बहुत सुंदर हो और मैंने मन से संकल्प कर लिया है कि मैं शादी करूँगा तो मीरा से ही करूँगा। अब मीरा सोचने लगी, मैंने तो ये शादी ब्याह और ये जो सारी चीज़ें, मैंने तो शादी बनाई थी, शादी बनाने के बाद भी मैंने चांदी के महल को लात मार दी और मैंने घर परिवार ये सब छोड़ा और मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। लेकिन अब ये प्रेम में पागल है। और जब तक मीराबाई ने सोचा कि ये मैं जिसके पीछे पागल हूँ और जिसको देखने के बाद मुझे दुनिया, ये संसार, ये वासनाएं सब मुझे फीका लगने लगा है, जब ये भी उसे देख लेगा तो इसे भी मेरी सुंदरता और ये आसक्ति, ये सारा फीका लगने लग जाएगा। तो मीराबाई ने कहा, मेरे से शादी बनानी है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, क्या कर सकते हो मेरे लिए। उस लड़के ने कहा, मीराबाई आप बताओ, मैं जान भी दे सकता हूँ। बोले, जान तो मत देना, लेकिन एक काम करो, मैं जिस कृष्ण को मानती हूँ, मेरी श्रद्धा है कृष्ण पर, उस कृष्ण को आप प्रसन्न कर लो, उसके दर्शन कर लो। अगर मेरे श्री कृष्ण के आपको दर्शन हो जाते हैं तो मैं आपसे शादी बनाऊंगा। अब ये इतना पागल था मीरा के पीछे और मीरा से शादी बनानी थी, तो इस लड़के ने सोचा कि जब तक अब मैं कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर लेता, मीरा मेरे से शादी नहीं बनाएगी।
और ऐसे में वो तो पागल था, कुछ भी करने की उसकी तैयारी थी। तो उसने कृष्ण भक्ति की और कृष्ण को पाने की कोशिश करने लगा। एक समय भोजन करता और कृष्ण की प्रार्थना करता कि कृष्ण मुझे आपके दर्शन करने हैं, क्योंकि आप जब तक दर्शन नहीं देते मीरा मेरे से शादी नहीं बनाएगी। फिर भी भगवान दर्शन नहीं दे रहे तो एक समय भोजन करता था, भोजन बंद कर दिया। अब फलाहार करने लगा। फलाहार करके कितने दिनों तक तप किया, फिर भी कृष्ण दर्शन नहीं दे रहे। उसने सोचा फलाहार भी मैं नहीं करता हूँ, फलाहार भी छोड़ दिया। अब जल पीकर कृष्ण भक्ति करने लगा, लेकिन फिर भी कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। और कृष्ण के दर्शन तो करने ही है, क्योंकि मीरा से शादी बनानी है। मन में ध्येय था मीरा से शादी बनानी है। तो अब जल का भी त्याग कर दिया और कृष्ण भक्ति करने लगा। अब जल शरीर में नहीं जा रहा, शरीर में भूख है, शरीर में प्यास भी है, अब उच्चारण भी नहीं हो रहा, शरीर बहुत थका हुआ है, थका हारा है, फिर भी कृष्ण को याद कर रहा है। और फिर मेरे कृष्ण को दया आई और मेरे कृष्ण ने उस लड़के को दर्शन दिए हैं। और जैसे ही उसने आँख खोली और भगवान कृष्ण को देखा, भगवान कृष्ण की उस सुंदरता को, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, जैसे भगवान की सुंदरता को देखा, इसके आँखों में से आंसू बहने लगे और इतना तृप्त हुआ, इतना संतुष्ट हुआ, चित्त शांत हुआ और वासनाएं शांत हो गई, आसक्ति, बंधन, ये जो संसार सुख है वो सारे के सारे शांत हो गए। और जैसे दर्शन हुआ, यहाँ मतलब दीपक जला और पूरा जो अंधकार था वो नष्ट हुआ। जैसे वो भगवान के दर्शन किए, भगवान के दर्शन करते ही भीतर विराजमान जो विकार थे, अंधकार स्वरूप, सारे के सारे वहाँ से भाग गए, क्योंकि भगवान के प्रेम का, भगवान के भक्ति का प्रकाश होने के कारण अब ये विषय विकार रूपी अंधकार पूरा नष्ट हुआ। भगवान के दर्शन किए। भगवान कहने लगे क्या चाहिए? बोले भगवान कुछ नहीं, बस आपके दर्शन करने थे। इतना जी भर गया, इतना मन भर गया उस लड़के का, बस भगवान अदृश्य हो गए और इसने कृष्ण के दर्शन कर लिए। अब कृष्ण को देखने के बाद, कृष्ण के स्वरूप, उस सुंदरता को देखने के बाद अब इसके लिए भी ये जगत फीका लगने लग गया। अब ये मीरा को भी भूल गया, बस उसी सुंदरता को, उसी तेज स्वरूप, सुंदर मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उस परमात्मा को याद करता। एक दिन मीराबाई की मुलाकात हो गई और मीराबाई पूछने लगी, क्यों मेरे से शादी बनाने की बात आप कर रहे थे? तब उस लड़के ने प्रणाम किया मीराबाई को और कहा कि मुझे माफ़ कर देना, अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। बोले आप तो मरने की बात कर रहे थे, मेरे लिए इतना मेरे से प्रेम करते थे, क्यों, क्या हुआ? तब उसने कहा कि मुझे माफ़ करना, मैंने आपकी सुंदरता देखी थी, लेकिन आपकी सुंदरता तब तक आप मुझे सुंदर दिखाई दे रहे थे जब तक मैंने आपको बनाने वाले को, मुझे बनाने वाले को, इस सुंदर दुनिया बनाने वाले को मैंने देखा नहीं था। तो मीराबाई को पता था जब तक ये उससे देखता नहीं है, जब तक ये उसे अनुभव नहीं करता, ये मेरे में फंसा रहेगा। अब मेरे में फंसा रहने से इसे तो कोई लाभ होगा नहीं। तो मीराबाई ने समझदारी से उसे कहा कि बस तू उसे देख ले, फिर मैं शादी बनाऊंगी। मीराबाई को भरोसा था ये उसे देखने के बाद मुझे भूल जाएगा। तो हम उसे जब अनुभव करने लग जाते हैं, हम जब उसे देख लेते हैं तो मन संतुष्ट हो जाता है। तो फिर हमें ये सारी बातें फीकी लगने लग जाती है। फिर कोई किसी की निंदा करता हो ना, तो फिर हमें कंटाला आ जाएगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम वहाँ से चले जाएंगे। आपने अगर महाभारत देखा हो तो महाभारत
शायद कल के एपिसोड में मैंने थोड़ा देखा कि महाभारत जब चल रहा था तो द्यूत क्रीड़ा उसमें चल रही थी, और जब बात आई कि अब द्रौपदी का दाव लगाया जाए, सब शांति से बैठे थे, लेकिन एक विदुर उठ खड़े हुए। विदुर जी ने विरोध किया। हाँ, ये जो महाभारत चल रहा है ना दुनिया में, अगर मेरे विचारों में आप लोग मानते हो, ये जो दुनिया में महाभारत चल रहा है, इसमें भीष्म की भूमिका में मत रहना, इसमें द्रोणाचार्य कृपाचार्य की भूमिका में मत रहना, अंधे बनकर धृतराष्ट्र की भूमिका में मत रहना, इसमें काका विदुर की भूमिका में रहना। विरोध करना भी सीखिए। अगर गलत हो रहा है तो हमें विरोध भी करते आना चाहिए। विदुर, किसी ने विरोध ही नहीं किया, भीष्म पितामह सब बैठे थे, लेकिन काका विदुर खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने दुर्योधन का विरोध किया। इतना ही नहीं तो युवराज होने के बाद भी धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन को मूर्ख कहा था। तो ये भूमिका हमारी होनी चाहिए कि गलत तो हम करें ही नहीं, लेकिन जहाँ गलत हो रहा हो हम उसका विरोध करें, और उस स्थान को अगर समझदार हो तो त्याग दे। क्योंकि वो जो गलत हो रहा है हम भी उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। अगर हम वहाँ उपस्थित है, अगर हम वहाँ है, तो क्यों हम गलत जगह पे हम बैठे रहे, क्यों गलत सुने। उसकी असर धीरे धीरे हमारे मन पर होने लग जाती है। माँ कैकेयी इतनी बुरी नहीं थी। रामायण आपने देखा, जितना मेरे प्रभु श्री राम माँ कौशल्या के पास नहीं रहते थे ना, उतना ज्यादा माँ कैकेयी के पास मेरे भगवान श्री राम रहते थे। अपने रामायण देखी, जब मेरे श्री राम वापस लौटते हैं अयोध्या में आने के बाद सबसे पहले माँ कैकेयी को प्रणाम करते हैं। और माँ कैकेयी को प्रणाम करते समय भगवान श्री राम ने कहा कि माँ कैकेयी, मुझे भूख लगी है और मुझे राजभोग जो आप मेरे लिए बनाती हो वो राजभोग मुझे ग्रहण करना है। माँ जल्दी से चलिए, मुझे राजभोग आपके हाथों का राजभोग मुझे ग्रहण करना है, मुझे भूख लगी है। माँ कैकेयी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये जो नाता था भगवान श्री राम और माँ कैकेयी का, ये अद्भुत है। लेकिन जो माँ कैकेयी इतना भगवान राम को प्रेम करती थी, भगवान श्री राम माँ कैकेयी को, क्योंकि जब भोजन बनाना होता था माँ कौशल्या को, तो माँ कौशल्या माँ कैकेयी को पूछने जाती, मेरे श्री राम को भोजन में क्या पसंद है। क्योंकि माँ कैकेयी भी जानती थी इस बात को कि जितना मैं नहीं समझती हूँ मेरे श्री राम को, उतना कैकेयी समझती है। इतना गहरा नाता, इतना गहरा प्रेम होने के बाद इतनी कठोरता उसी श्री राम के प्रति माँ कैकेयी के हृदय में आई कहाँ से? मंथरा के सानिध्य से। ये मंथरा के बातों में नहीं आती। बहुत अच्छी थी माँ कैकेयी, बहुत अच्छी। इसीलिए तो मेरे भगवान श्री राम ने हमेशा माँ कैकेयी को अच्छा ही कहा और प्रणाम किया। भरत ने कहा था, माँ कैकेयी, अपनी सगी माँ कैकेयी को कहा कि मैं आपके कक्ष में प्रवेश नहीं करूंगा। और जब भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचते हैं तो राज दरबार से जब निकले, अपने महल में जाने से पहले, माँ कौशल्या के महल में जाने से पहले कहते हैं, मैं पहले माँ कैकेयी के महल में जाऊंगा। भगवान श्री राम तो माँ कैकेयी के महल में गए, भरत नहीं गए। और भगवान श्री राम को जब पता चला तो हाथ पकड़ा और अपने भाई को, भरत को पकड़ कर ले आए और माँ से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया। और फिर भरत
और माँ कैकेयी को वापस मिलाया, क्योंकि भगवान जानते थे मेरी माँ कैकेयी ऐसी नहीं है और इसमें माँ कैकेयी की कोई भूल नहीं है। ये किसी के कहने पर हुआ है। माँ कैकेयी बहुत अच्छी थी और लेकिन मंथरा के सानिध्य से, मंथरा के साथ बैठने से, मंथरा के विचारों को बार बार सुनने से माँ कैकेयी का मत परिवर्तन हो गया था, बदल गया था। तो मुझे यही आपको कहना है कि हमारे अंदर कितनी अच्छाइयाँ होती है, लेकिन जब हमें सानिध्य, हमें वातावरण अगर गलत मिल जाए, गलत बातों को हम सुने, गलत बातों का समर्थन करें, ऐसी जगह पर बैठने लग जाए, तो फिर हमारी अच्छाइयाँ भी बदल जाती है। वो भी फिर उसका भी हमें विस्मरण हो जाता है और गलत बातों के प्रभाव में दब जाती है, गलत बातों का प्रभाव बढ़ने लग जाता है। इसीलिए कोशिश करिएगा कि हम गलत वातावरण से अपने मन को बचाएं, क्योंकि यह वातावरण मन को उद्विग्न बनाता है, अशांत बनाता है, मन को दुख की अनुभूति कराता है। और जो अच्छी बातें, सकारात्मक बातें हैं, जिसमें अपना भी और सबका भला होता हो, ऐसी बातों में मन को लगाने से आनंद की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और इसीलिए हम इन बातों को ध्यान में रखें और कोशिश करें। जो 9वीं पंचकड़ी थी उसको हमने स्मरण किया, उसमें दोहा है, अमर हरि अवतार छे, आद विष्णु परमान, हरिवंशे अमर प्रगटे, सोहि हरि पछान। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि अमर हरि अवतार छे, आद विष्णु परमान, हरिवंशे अमर प्रगटे, सोही हरि पछान। कि अमर हरि अवतार छे, भगवान के जो भी अवतार है, मतलब आत्मा को कह रहे हैं, जो अलग अलग स्वरूपों में परमात्मा प्रकट है, वह अमर है, अविनाशी है। मतलब हम सब के सब अविनाशी तत्व के अंश है, हम आत्मा है, हम अमर तत्व के अंश है, हम नाशवान नहीं है, शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। तो सद्गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि भगवान अलग अलग स्वरूपों में अपने अवतार को धारण करते हैं, अलग अलग कितने स्वरूप, 1,84 स्वरूपों में, अलग अलग रूपों में भगवान प्रकट है, लेकिन उनके भीतर विराजमान जो चैतन्य शक्ति, जो आत्मा है, वह अमर है। हमें उसी अमर तत्व को समझने की कोशिश करनी है, भगवान को पहचानना है। और सब जगत का जो सार है, जो निराकार है लेकिन साकार होकर जो कार्य कर रहा है, हमें उस साकार स्वरूप, चैतन्य स्वरूप परमात्मा को पहचानते हुए उस के मूल स्वरूप, उस निराकार तत्व को भी समझने की या उसका आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत अलग अलग कारण हैं। रावण का वध राम जी की सिवा कोई और नहीं कर सकता था, इसलिए ये कैकेयी जानती थी और इसलिए कैकेयी को बुरा बनना पड़ा। तो माँ कैकेयी ये सारी बातें जानती थी और ये विकल्प था और ये देवों की रचना थी, वो एक सब्जेक्ट और अलग है। लेकिन रामायण में मैं मानता हूँ कोई नकारात्मक बात नहीं है, लेकिन मैंने एक प्रमाण ये इसलिए दिया कि सानिध्य के बारे में। वैसे तो ये सारे अंतर्यामी थे, एक आदर्श ये सारा का सारा परिवार था, रोल मॉडल एक परिवार था। तो कई कारण हैं, माँ
सीता का मोह में फंसना, तो माँ भगवती जानकी कैसे मोह में फंस गई? क्या भगवान श्री राम उस सुवर्ण मृग को नहीं पहचान पाए कि ये मारीच है, और भगवान कैसे उसे मारने दौड़े निकले? वही खड़े खड़े भी तो भगवान मार सकते थे, मायावी विद्या को भी तो भगवान, लेकिन ये भगवान की लीलाएं है। हमें इन लीलाओं के पीछे का जो मर्म है, या तो भगवान विष्णु साधारण भगवान राम बनकर आते हैं और ये सारी लीलाएं करते हैं तो हमारे लिए, कि हमें संस्कार मिले, हमें पता चले कि हाँ ऐसे जीवन को जिया जाता है। तो ये भगवान का लीला चरित्र है। हम सब के लिए भगवान ऐसे अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। तो हम भी अपने सावधानी के साथ उस अमर तत्व से जुड़े रहने की हम सब लोग कोशिश करें। हमने देखा महाभारत में कि किस तरह से ये सानिध्य, अगर कौरव, ये दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, ये अगर शकुनी के सानिध्य में नहीं आते, शकुनी के प्रभाव में नहीं आते, तो शायद पांडवों की तरह वो भी सज्जन रह सकते थे, सज्जन बने रहते। लेकिन शकुनी ने इतना प्रभाव डाला इन सब के मन पर कि ये इतनी दृष्टता करने के लिए दुर्योधन तैयार हो गया कि अब्रू भी लेने का मन हुआ, जो अपनी माँ समान अपनी जो भाभी थी। तो ये वातावरण का प्रभाव है। यही हम कह रहे थे कि शकुनी जो एक स्वभाव को शकुनी कहा गया, ऐसी जो प्रवृत्तियाँ है उनसे दूर रहे। जो मंथरा की प्रवृत्तियाँ है उनसे हम दूर रहने की कोशिश करें तो हम लोग बच सकते हैं। तो जो 10वां श्लोक है उसकी कल हम शुरुआत करेंगे। महाराज युधिष्ठिर, आज इसी श्लोक का एक थोड़ा सा सारांश मैं दे दूं 9वें श्लोक का, कि महाराज युधिष्ठिर अगर द्यूत क्रीड़ा का आमंत्रण नहीं स्वीकारते, द्यूत क्रीड़ा नहीं होती, क्योंकि सारी अच्छाइयाँ थी महाराज युधिष्ठिर में, सारी अच्छाइयाँ थी, लेकिन एक बुराई महाराज युधिष्ठिर में थी। सब अच्छे थे, नाम धर्मराज। आपने देखा धर्मराज का संवाद, धर्मराज का स्वभाव, ये उनका वचन, उनकी विचारधारा, महाराज युधिष्ठिर धर्मराज की हमने देखी, उनका जीवन, पवित्र जीवन महाराज युधिष्ठिर का, सारी अच्छाइयाँ भरी पड़ी है जीवन में, लेकिन एक बुराई उनमें थी, एक व्यसन उनके जीवन में था, द्यूत क्रीड़ा खेलने का। व्यास जी ने मना किया था, कृष्ण जी ने मना किया था कि अब कौरवों का उत्कर्ष काल शुरू हो रहा है। पांडवों को, खास युधिष्ठिर को कहा था कि अब एक एक पैर जो है समझदारी से उठाना, सावधानी के साथ अब आपका निर्णय होना चाहिए, और एक पैर जब उठाओगे तो सावधानी के साथ, ये बताया था। लेकिन इसे भूल गए राजा युधिष्ठिर, और एक व्यसन के कारण, द्यूत क्रीड़ा का जो व्यसन था, क्योंकि कुछ दिन पहले कौरव वहाँ पांडवों के पास आए थे इंद्रप्रस्थ में, और वहाँ आने के बाद द्यूत क्रीड़ा खेले थे। अब थोड़ा आनंद लेने के लिए मैत्र भाव से खेले थे, तो उस समय शकुनी को, कौरवों को हरा दिया था महाराज युधिष्ठिर ने, और उनको हरा दिया था तो थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था कि मैं तो अच्छी तरह खेलता हूँ, मैंने तो उनको पराजित कर दिया था, और आमंत्रण स्वीकार कर लिया। आमंत्रण जो स्वीकारा था महाराज युधिष्ठिर ने, इसके पीछे का भी मर्म अलग है, उसका भी कारण समझने जैसा है। क्यों महाराज युधिष्ठिर ने आमंत्रण स्वीकारा था, अब उस आमंत्रण को क्यों स्वीकारा उसे मैं स्पष्ट करूं तो मेरी बात थोड़ी कमजोर हो सकती है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए इस बात को कल अगर आप समझना चाहो तो मुझे याद कराना, युधिष्ठिर ने आमंत्रण
क्यों स्वीकारा था उसको कल बताऊंगा। आमंत्रण स्वीकारा और द्यूत क्रीड़ा एक व्यसन के कारण युधिष्ठिर फंस गए, खुद को दांव पर लगाया, हार गए। द्रौपदी को दांव पर लगाया, हार गए। 12 वर्षों तक वनवास, 1 साल तक अज्ञातवास, हार गए दांव। और क्या से क्या हो गया, शून्य से सर्जन किया था, इतनी बड़ी जाहो जलाली इकट्ठा करी थी, राज्य खड़ा किया था, लेकिन बस एक व्यसन के कारण सब कुछ समाप्त हो गया। हीरो से जीरो बन गए, जीरो से हीरो बने थे, लेकिन व्यसन के कारण हीरो से जीरो बन गए। हाँ, ये व्यसन हमें, ये जब व्यसन का ऐसे है, जब तक ये व्यसन छोटा है ना, उसे समाप्त कर दो। ये अगर बढ़ गया तो ये आपको समाप्त कर देगा। इसीलिए हमारे अंदर सब सारी अच्छाइयाँ हो, लेकिन कोई एक गलत बात जीवन में आ जाए तो जीवन को, अपनी अच्छाइयों को समाप्त कर देती है। क्योंकि बुरी चीज़ों का असर बहुत ज़्यादा होता है, बुराइयों का असर ज़्यादा होता है, अच्छाइयों को अक्सर वो दबाया करती है। असत्य का प्रभाव थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन बहुत उसका प्रभाव ज़्यादा होता है असत्य का। टीकता नहीं है असत्य, लेकिन प्रभाव जरूर कुछ दिनों के लिए आ जाता है। तो ये असत्य जो है फिर सत्य को भी प्रभावित करता है कुछ समय के लिए। तो इसीलिए हम अच्छाइयों के साथ कोशिश करें कि कोई बुराई मेरे जीवन में ना आ जाए जो मेरे अधोगति का कारण बन जाएगी। तो युधिष्ठिर महाराज देखो, 5 अर्जुन के जैसा कोई धनुर्धारी नहीं, जो भाला चलाते थे महाराज युधिष्ठिर, पूरे विश्व में उनके जैसा कोई व्यक्ति नहीं था। नकुल के जैसा कोई पारखी नहीं था, सहदेव के जैसा कोई पारखी नहीं था, भीम के जैसा महायोद्धा कोई दूसरा जगत में नहीं था। तो 5 पांडव इतने शूरवीर जिनका इतना प्रभाव था, और उन 5 पांडव शूरवीर विश्व पराक्रमी योद्धाओं के सामने उनकी पत्नी द्रौपदी की अब्रू ली जाती है और पांडव कुछ नहीं कर सकते। ये परिस्थितियां कितनी गंभीर है, कितनी दर्द भरी है, ये कितना लाचार कर दिया पांडवों को, कितना लाचार। क्या नहीं कर सकते थे अर्जुन? क्या अकेले अर्जुन काफी थे, अकेले भीम काफी थे, लेकिन फिर भी लाचारी से सर झुकाकर बैठना पड़ा। व्यसन ऐसी हालत बना देते हैं जीवन में। इसीलिए व्यसन मुक्त रहने की आज्ञा धर्म करता है, संत समाज करता है। तो इसलिए एक भी बुरी बात हमारे जीवन का अकल्याण करने के लिए, अधोगति में ले जाने के लिए कारण बन सकती है। इसलिए कोशिश करें कि अच्छी बातों को हम धारण करें। तो एक बात कहता हुआ, हम अच्छा बने, हम देव बने, हम सूर बने, हम असुर ना बने। ये मेरे सारे प्रवचन, ये मनर ज्ञान की बातें, ये अमृतवाणी की बातें, ये श्रीमद् भागवत, श्री राम कथा, श्रीमद् देवी भागवत, शिव महापुराण, हनुमान चरित्र, ये सारे के सारे जो चरित्र है, ये कथाएं, प्रवचन, ये वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब का सब जो है ना, हमें इंसान बनाने के लिए है, हमें अच्छा बनाने के लिए, हमें मानव बनाने के लिए है, प्रेम का निर्माण करने के लिए। मतलब इसके मूल में प्रेम है, इसके मूल में आस्था है, समरसता है, एकात्मता है, इंसानियत है, संवेदना है। अगर मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ तो मेरे जीवन में सबके प्रति संवेदना होनी चाहिए। मेरे हृदय में अगर संवेदना ना हो किसी के प्रति, मुझे किसी के दुख से दुख ना महसूस होता हो, अगर संवेदना मेरे हृदय में ना हो तो जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे हृदय में प्रेम का प्राकट्य हो, इसलिए ये सारी कथा, प्रवचन, ये सारी बातें हैं।
तो उस स्वभाव को धारण करें। एक बार असुर जो थे, असुर नारायण के पास गए और नारायण को कहा कि भगवान नारायण, आप सुर और असुर दोनों में भेद करते हो, आप दानव और देव दोनों में भेद करते हो, ऐसा हमने अनुभव किया। नारायण ने तो कहा कि मैं ऐसे नहीं करता, मैं एक ही काम करता हूँ, जो अच्छा करेगा उसे आशीर्वाद देता हूँ और जो बुरा करेगा उसे मैं दंड देता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। नहीं बोले आपके स्वभाव में हमें भेद की अनुभव होती है, आप हमारे से अच्छा व्यवहार नहीं करते और देवों को बहुत प्रेम करते हो। तो नारायण समझा रहे थे दानवों को कि ऐसा नहीं है, हमें जीवन में जो मिलता है वो हमने जो बोया वही पाएंगे हम, जो हमारा कर्म है, जैसा कर्म होगा वैसे हमें फल मिलेगा। दानव कहने लगे, हम आपकी बातों को भगवान नहीं समझ रहे, आप हमें समझाइए, हमें तो भेद दिखाई देता है आपके स्वभाव में। तो भगवान श्री नारायण ने कहा, एक काम करो, कल मैं देवों को भी भोजन कराने बुलाता हूँ और आपको भी भोजन कराने बुलाता हूँ, भोजन के लिए आओ और फिर मैं आपका जवाब दूंगा। तो सब कहने लगे, चलो कल भगवान के घर भोजन का निमंत्रण है। भगवान को कुछ कहना भी था, समझाना था दानवों को, तो भोजन के लिए बुलाया। वैसे भी आजकल भजन तभी होता है जब भोजन की व्यवस्था हो, क्योंकि हमें भजन से ज़्यादा भोजन में रस लगने लगा है। हम भजन भी व्यवस्था को देखते हुए हम करने की कोशिश करते हैं। एक बात आप मेरे विचारों में मानते हो और जो मेरे विचारों में मानते वही मुझे सुन रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमें अगर भक्ति करनी है, भजन करना है, साधना करनी है, अनुष्ठान करना है, हम कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए व्यवस्थाओं को आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको आपकी अवस्था बनानी पड़ेगी। जब तक व्यवस्थाओं को सोचते रहोगे अवस्था नहीं बन सकती, और जब तक अवस्था नहीं बनेगी, आपकी शबरी की अवस्था, प्रहलाद की अवस्था, संत श्रेष्ठ नामदेव महाराज की अवस्था, राम कृष्ण परमहंस की अवस्था, महाराजा जनक की अवस्था, जब तक हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, हमें कुछ नहीं मिल सकता दुनिया में, अनुभूति नहीं हो सकती। और जब व्यवस्थाओं के बारे में सोचना बंद कर दो और राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जब तक व्यवस्था दिमाग में होगी तब तक आप भजन नहीं कर सकते, न साधना अनुष्ठान कर सकते हो। आपकी अवस्था बनाइए। अवस्था का मतलब है हर हाल में खुश, यह अवस्था का नाम। नहीं तो फिर लोग कथा में तब आते हैं जब बैठने के लिए गद्दा मिले, कि नीचे बैठने में जमीन बहुत कड़क है, 3-3 घंटा बैठना है, वो तो बैठा नहीं जा सकता, नीचे नरम गद्दा होना चाहिए, व्यवस्था। तो जब तक ये अगर कुछ तकलीफ है तो मैं समझता हूँ, लेकिन हम क्यों मन को तैयार नहीं करते। मैं खुद जिस आसन पर बैठता हूँ वो आपको बहुत बढ़िया लगता होगा, सुंदर भव्य दिखाई देता होगा, लेकिन आप जो मेरा मंच बनाते हैं, जो व्यवस्था बनाते हैं, उनसे बात करना। मैं जिस आसन पर बैठता हूँ अगर गद्दा हो तो वो कड़क होता है, अगर कोई नरम गद्दा वहाँ रखा जाए तो मेरी व्यवस्था बनाने वाले जो सेवक होते हैं वो ऊपर से एक प्लाई रख देते हैं जो कड़क होता है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे आसन पर बैठूं जो कड़क हो, क्योंकि मैं अपने आप को तपाना चाहता हूँ। ये तप है मेरा। कथा के समय कथा में बैठना
और ऐसे आसन पर बैठना तप है। आपको दिखाई देता होगा कि पीछे से तकिया है, दोनों साइड तकिया है, लेकिन कभी मैं उन वो एक ठीक है, ठीक लगने के लिए रखा जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कभी हमने उस तकिए का आधार लेकर आराम से बैठकर कथा करने की कोशिश नहीं की। हमेशा एक अटेंशन में रहते हुए, जैसे कोई सैनिक अपने देश सेवा के लिए खड़ा है, अटेंशन में एकदम, तो तब कथा हो सकती है। तो कथा मेरे लिए तब होना चाहिए। मैं व्यवस्थाओं को देखकर कथा न करूं। मैं जब कथा करूं तो प्यास लगने पर भी मैं जल न पीऊं, ये मेरा तप है। और प्यास लगने के बाद भी मैं अगर जल पी नहीं रहा हूं, ये मेरे लिए तप है। और यही तो तप मेरे काम आ सकता है, और यही तो तप मेरे लिए कथा है। तो व्यवस्था को थोड़ा हम अगर साइड करें तो अवस्था हमें मदद करेगी अवस्था बनाने की। आप लोग कोशिश करें। यहाँ फैजपुर में भी आप जब आते हो, जब कोई प्रोग्राम होता है, यहाँ आप तो देखते हो यहाँ कोई इतनी जगह नहीं है, तो यहाँ जो महोत्सव होता है, जिनको जहाँ सुला दो वही सो जाते, जहाँ जगह मिली वहाँ सो जाते, ऊपर नीचे बाहर गली में मंदिर में जहाँ जगह होती है सो जाते। भोजन के लिए यहाँ कोई बड़ा हॉल नहीं है, डाइनिंग हॉल, तो यहाँ पूरे रास्ते में यहाँ से वहाँ पूरे रास्ते भर रास्ते में लोग बैठते हैं, भोजन करते हैं, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भोजन करते हैं, जो भी तीखा फीका जो भी हो खा लेते हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि हम अच्छा करने की कोशिश करें सबकी व्यवस्था, लेकिन दूसरा हम सोचते हैं कि इसमें अगर चला रहे हैं सब, तो क्यों हम व्यवस्था में लोगों को ले जाए। ये मन की अवस्था भी तो जरूरी है किसी धार्मिक स्थान पर जाने के बाद। मैं फैजपुर की बात इसलिए बता रहा हूँ, जो भी धार्मिक स्थानों पर आप जाओगे तो व्यवस्था को सोचे बगैर जाना और अवस्था बना कर जाना, तब आप कुछ तब कर पाओगे। कब तक फंसे रहोगे इन व्यवस्थाओं में? अगर व्यवस्थाएं चाहिए तो क्यों पदयात्रा? व्यवस्थाएं भरपूर चाहिए तो क्यों कथा? व्यवस्थाएं बहुत चाहिए तो क्यों सत्संग, क्यों माला, क्यों ध्यान? हम जी सकते हैं अपने तरह अपने जीवन को, फिर इस रास्ते पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान नारायण ने देव और दानवों को भोजन के लिए बुलाया। क्यों? क्योंकि दानवों ने फरियाद करी थी नारायण के पास कि आप देव और दानव दोनों में भेद करते हो, देवों से प्रेम करते हो और दानवों से आप नफरत करते हो। तो भगवान ने कहा ऐसा मेरे मन में नहीं है, जो गलत करेगा उसे मैं दंड देता हूँ, जो अच्छा करेगा उसे अच्छा आशीर्वाद देता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। जो नर जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो कहा आप मेरे वहाँ भोजन करने आओ, मैं आपको जवाब देता हूँ। देव दानव सब के सब पहुँचे। अब भोजन था तो सब के सब पहुँचे। भगवान अगर कहते कोई कथा है तो कुछ लोग आते, लेकिन भोजन का निमंत्रण था तो सब के सब भारी संख्या में वहाँ भंडारे में पहुँचे। और जैसे वहाँ सब पहुँचे, भगवान नारायण ने भोजन की व्यवस्था बनाई और सबको कहा कि एक तरफ एक पंगत में सारे देव बैठ जाओ और दूसरी पंगत में दानव बैठ जाओ, और दोनों के मध्य में एक पार्टीशन लगा दिया कि देव भी दिखाई न दे दानवों को और दानव देवों को दिखाई न दे। दोनों में एक पर्दा लगा दिया दानव देवों की पंगत में। दानवों ने पूछा ये पर्दा क्यों? बोले बाद में पर्दा खुलेगा, भेद भी खुलेगा और आपको जवाब मिलेगा। दोनों की अलग अलग पंगत बिठाई, बीच में एक पर्दा रख दिया, दोनों को थाली दे दी। थाली में अब नारायण के वहाँ की पंगत थी। जनार्दन महाराज ने नहीं बुलवाया था चटनी भाकरी खाने के लिए फैजपुर। यहाँ तो भगवान नारायण ने सबको बुलवाया था, उसके घर का भोजन था।
तो स्वाद और इच्छा भोजन, सब की थाली में भोजन पिरोसा गया। और सब तैयारी होने के बाद फिर भगवान ने कहा, सब बैठ गए पंगत में, सबको भोजन मिल गया। दानवों ने कहा हाँ मिल गया, देवों ने भी कहा हाँ भगवान आ गया। अंतिम पंगत में जो बैठा है तो उसे भी भोजन मिल गया, बोले सबको मिल गया, सबको भूख भी लगी थी। अब भगवान ने कहा मेरे घर आप भोजन करने आए, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरे घर भोजन करने आए हो तो मैं एक नियम देता हूँ, उस नियम के साथ आपको भोजन करना पड़ेगा। तो सब पूछने लगे भगवान कौन सा नियम? बोले ध्यान से सुनो, आपने भोजन तो करना है मेरे घर आने के बाद, लेकिन अपने हाथों को मोड़ना नहीं है। यहाँ से हाथ ऐसे मोड़ना नहीं चाहिए, हाथ सीधा का सीधा रखना है और भोजन करना है, ये नियम है। और भोजन करिए। तो दानव सोचने लगे अब हाथों को सीधा रख कर कैसे भोजन कर सकते, जब तक हाथ यहाँ से हम मोड़ते नहीं हैं तब तक मुंह में भोजन जाएगा कैसे, रोटी जाएगी कैसे? ऐसे सीधे के सीधे होगा नहीं भोजन। दानव सोचते रह गए। दानव सोचने लगे, भगवान को कहने लगे अरे भगवान आपने भोजन के लिए बुलाया, आमंत्रित किया, भोजन पंगत में हमें बिठा भी दिया और नियम ऐसा बता दिया कि हम भोजन ही नहीं कर सके। मजाक उड़ाते हो भगवान हमारी, यही तो हम फरियाद कर रहे थे कि आप हमारे साथ ऐसा ही करते हो। भगवान नारायण ने कहा कि देखो मैंने आपको ही नियम नहीं दिया, मैंने नियम तो देवों को भी दिया। और खोल दो पर्दा, वो तो आराम से भोजन कर रहे हैं। बोले नहीं, वो सीधे हाथ को रख कर कैसे भोजन कर रहे होंगे? तो भगवान ने कहा खोल दो पर्दा। और जब पर्दा खुला तो दानवों ने देखा कि देवों का भोजन नियम के साथ भोजन कर रहे हैं और देवों का तो पेट भी भर गया और वो बस अब हाथ धोने ही वाले हैं, तृप्त हो गए। तो दानवों ने देखा कि जो भगवान ने उनको नियम दिया था वही नियम देवों को भी दिया था, लेकिन देवों ने अपने हाथ को ऐसे सीधा ही रखा, अपने थाली में से भोजन देव उठाते और अपने पड़ोस में जो बैठा है उसके मुंह में रोटी रखते, उसको भोजन कराते। अब इसने पड़ोस वाले को, पड़ोसी को भोजन कराने के बाद फिर पड़ोसी उसकी थाली से लेकर उसको भोजन कराता था। भगवान ने कहा देवों के ऊपर मैं इसलिए प्रसन्न रहता हूँ कि वो पड़ोसी की चिंता करते हैं, औरों को खिलाने का मन रखते हैं, स्वभाव रखते हैं, और औरों को खिलाने का उनका जो स्वभाव है उस कारण से उनको भी मिलता रहता है। और ये आपके स्वभाव में कभी मैंने देखा नहीं दानवों के कि वो औरों के पेट की चिंता करते हैं। आप ही के पेट की चिंता करते हो, पड़ोसी को देने का आपका मन नहीं है। ये स्वभाव ही कारण है कि देवों से मैं प्रेम करता हूँ और आपसे थोड़ा कम होता है, आपसे थोड़ा मैं नाराज रहता हूँ। नियम दोनों को दिया, देवों को भी और दानवों को भी। देवों का पेट भरा क्योंकि पड़ोसी की उन्होंने चिंता की। हाथ सीधा ही रखा, अपने थाली से भोजन उठाते, पड़ोसी को खिलाते। पड़ोसी ने इसको खिलाया। किसी को खिलाओगे तो वो आपको खिलाएगा। तुम 1 रुपया दोगे वो 1.25 लाख देगा। तो 1 गुणदान 1.25 लाख गुण पुण्य। आप कुछ करते रहे, जरूर आपको मिलता रहेगा। और आप ही के पेट की चिंता करते रहोगे और पड़ोसी को भूल जाओगे तो फिर आपको भी मिलने वाला नहीं है।
તો કુછ કિએ બગર જે કાર નહીં હોતી, કર્યા વગર કાંઈ મળતું નથી અને કરેલું ફોકટ જતું નથી। तो इस तरह से देवों में दानवों में ये फ़र्क है जो नारायण ने बताया कि आपका स्वभाव कारण है कि नारायण का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता और देवों को आशीर्वाद मिलता है। इसका कारण ये स्वभाव है, ये हमारी सोच है, हमारी वृत्ति है। तो हम देव बने, हम औरों की भी चिंता करने की कोशिश करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ, आज बहुत जल्दी समय हमारा निकल गया। बट आई वॉन्ट टू सिट इन फ्रंट प्रवचन में, मतलब हम समझ नहीं पाए नर्मदा जी, नर्मदा मैया। तो और अगर स्पष्टता करे तो ठीक रहेगा। नर्मदा जी कोल्हापुर से। तब तक मैं एक भजन आपको सुनाता हूँ। गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा लेना। गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। तुम इष्ट मैं उपासक हूँ, तुम देव मैं पूजारी। गुरुदेव दया करना, मेरा दर्द मिटा देना। गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। संसार के बंधन में मैं तुझको भूल गया, मेरे नाथ दया करना। तुम मुझे भूल न जाना। गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। तेरे द्वार पे आया हूँ, तेरी शरण में रख लेना। तेरे द्वार पे आया हूँ, तेरी शरण में रख लेना। एक भक्त की अर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। एक भक्त की अर्जी,
आगे तुम्हारी मर्जी, गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा लेना। गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री निष्कलंक नारायण भगवान की जय। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद करता हुआ, और एक आप सबके लिए सूचना थी कि मैं ट्विटर पर भी अब थोड़ा एक्टिव हुआ हूँ। मेरा ट्विटर अकाउंट पहले से था, मैंने उपयोग नहीं किया, लेकिन जो मेरी कुछ बातें हैं देश के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, मेरे जो विचार है वो विचार सरकार तक, पॉलिटिशियन तक भी पहुँचे और सबके पास पहुँचे कि मेरे विचार भी, मेरा मत भी। तो ट्विटर भी एक अच्छा माध्यम है। तो जिनका ट्विटर अकाउंट है तो वो श्री जनार्दन जी महाराज फैजपुर इस नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है, तो उसको आप फॉलो करें तो आपको मेरे विचार भी सुनने मिलेंगे। तो हमारे सभी कार्यकर्ता प्रवीण और सब कह रहे थे कि आज आप फेसबुक लाइव जब करोगे तो इसके बारे में कहना कि अपने अकाउंट में फॉलोअर्स भी चाहिए, क्योंकि अच्छे विचार सुनने मिले। तो श्री जनार्दन जी महाराज फैजपुर नाम से ट्विटर में मेरा अकाउंट है, उसको आप फॉलो करें तो आप मेरे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हो। जो देश की बातें हैं, जो धर्म की बातें हैं, जो प्रमुखता से मैंने उन बातों को रखना चाहिए तो मैं रखता भी हूँ, क्योंकि मैं धर्म की सेवा करने वाला एक सैनिक अपने आप को मैं मानता हूँ, एक दास अपने आप को मानता हूँ, एक सेवक अपने आप को मानता हूँ। तो मेरा मत रखने के लिए मैं ट्विटर पर भी एक्टिव हुआ हूँ, तो उसको आप फॉलो करें। फेसबुक पर आप ये जो प्रवचन देख रहे हो तो मेरा जो महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी महाराज नाम का पेज है, ये और लोगों तक भी आप इस पेज को पहुँचाएं। और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने से अच्छा होगा, क्योंकि वो अकाउंट पूरा 5000 का पैक है। मैं उसे रिक्वेस्ट को मैं आपके स्वीकार नहीं सकता। तो आप जिस पेज पर मेरे प्रवचन चालू है उस पेज को लाइक करें, तो फिर इस पेज के माध्यम से आप मुझे जुड़ सकते हैं, औरों को भी आप जानकारी दें। ये सारे प्रवचन जनार्दन महाराज नाम का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर रात्रि में अपलोड हो जाता है। तो जनार्दन महाराज नाम का जो यूट्यूब चैनल है, आप उस यूट्यूब पे जाओगे, जनार्दन महाराज यूट्यूब चैनल खुलेगा, उसको आप सब्सक्राइब करें। तो मेरे सारे जो वीडियोज़ है, मुझे कुछ सूचनाएं भेजनी होती है आपके लिए, तो आपको वो सूचना मिल सकती है। तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को, और मेरे प्रवचन आप सुनते रहे। मुझे आनंद आता है आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हो। तो हाँ, राजेश पटेल ने टेक अ लुक एट श्री जनार्दन महाराज फैजपुर, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कोल्हापुर वाले हमारे राजेश जी पटेल जो है, दोपहर में मेरी इस बारे में राजेश से बात भी हुई थी। तो आप उसने मेरा ट्विटर अकाउंट का जो नाम है वो स्क्रीन पर दिया है, तो आप उसे क्लिक करोगे तो मेरे ट्विटर अकाउंट पर आप सीधा पहुंचोगे, उसे आपको फॉलो करना है।
यूट्यूब को भी आप जनार्दन महाराज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और ये जो पेज है जनार्दन महाराज का, इसे भी आप लाइक करें, फिर सब औरों को बताएं। आपने तो किया ही है, आप मेरे से तो जुड़े ही हो, लेकिन आपनासी ठावे ते इतरांसी सांगावे, शहाने करोनी सोडावे अवघे जन। लोग बुरी बातों का प्रसार करते, बुरी बातें शेयर करते, बुरी बातों के लिए समय देते। क्यों ना हम सद्विचारों के लिए समय दे, सद्विचारों को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि गलत इतना बढ़ रहा है, उसके विरोध में अच्छा भी बढ़ना चाहिए, दीपक भी जलते रहना चाहिए, एकात्मता का, संगठन का, सद्विचारों का। तो सतपंथ के बारे में भी मैं बहुत जब जरूर होती है तो मैं अपने वीडियो इन अकाउंट पर मैं अपलोड करता हूँ, तो आपको जानकारी मिलती रहती है। तो इस पेज को भी लाइक करें, औरों को भी आप बताएं और इस पेज को लाइक करने की बात करें। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ, आज के लिए बस इतना ही। आप सबको बहुत धन्यवाद करता हुआ मैं उन संतों को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ जिन संतों की हत्या कर दी गई पालघर के पास में। उसका मैं विरोध भी करता हूँ, मैं उसकी निंदा करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि कठोर कार्रवाई। उनको पकड़ा तो लिया है, वो पकड़े तो गए हैं, लेकिन और भी जो लोग सम्मिलित है, या तो इनके मस्तिष्क में जिन्होंने जहर भरा है हिंदू संतों के प्रति, तो उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए। तो संत समाज उग्र है और ज़रूर सरकार ये बात समझ रही है, तो मैं सरकार से प्रार्थना भी करता हूँ। कल हम यहाँ प्रांताधिकारी के पास भी सारे संत एक निवेदन देने जा रहे हैं इस घटना के बारे में। तो मैं निंदा करता हूँ और उन संतों को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। आप सबको कल शाम तक 6 बजे के लिए सप्रेम जय गुरुदेव। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। हमारे एकदंत जी भी यहाँ पर बैठे थे, हम चाहेंगे कि वो भी आपको प्रणाम करे। प्रणाम। और आप भी एकदंत को आशीर्वाद दे। कुछ काम करवाना हो तो फिर उनको भी खुश रखना पड़ता है। अब थोड़ा सामने लाकर 1-2 काम हमारे और अच्छे हो सकते हैं, उनका उत्साह भी बढ़ता है। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। भगवान के पास आपके सबके कल्याण की प्रार्थना करता हुआ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद और साधुवाद।